नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। त्रिवेंद्र सिंह रावत के उत्तराखंड के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद लगातार अनुमान लगाए जा रहे थे कि उत्तराखंड का अगला सीएम आखिर होगा कौन। सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर कई लोगों के नाम भी सामने आए, लेकिन उत्तराखंड में नए सीएम पद के लिए इंतजार खत्म हो चुका है। विधानमंडल दल की बैठक में उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन इससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत के उत्तराखंड के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद लगातार अनुमान लगाए जा रहे थे कि उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा। सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर कई लोगों के नाम भी सामने आए, लेकिन अब उत्तराखंड में नए सीएम के लिए इंतजार खत्म हो गया है और उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री चुने गए हैं। विधानमंडल दल की बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रस्ताव रखा, जो ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के साथ बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम समेत सभी विधायक मौजूद रहे। नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बीजेपी विधानमंडल दल की प्रदेश बीजेपी कार्यालय में होने वाली बैठक में राज्य से बीजेपी के सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे। इस बीच केंद्रीय पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के देहरादून पहुंचने पर बीजापुर राज्य अतिथि गृह में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने स्वागत किया। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मीडिया से बात करते समय भावुक हो गए और कहा कि मुझ पर भरोसा करने के लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी चीफ का धन्यवाद करता हूँ। मैं पार्टी का ऐसा कार्य करता हूं जो एक छोटे गांव से आता है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी यहां पहुंचने की कल्पना भी नहीं की थी। मैं जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल सीट में तीरथ सिंह रावत ने जीत दर्ज कर और कीर्तिमान अपने नाम किया था। बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत ने अपने विपक्ष में खड़े हुए कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष खंडूरी को पराजित किया था और फरवरी 2013 से दिसंबर 2015 तक उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव रहे। तीरथ सिंह रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। वर्ष 2000 में नवगठित उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री भी तीरथ सिंह रावत चुने गए थे। तो चलिए आपको एक और खास बात बताते हैं। ऐसी एक अपवाद है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बंगला शापित है या फिर इस कुर्सी की किस्मत में ही बगावत झेलना लिखा है। 21 बरस पहले नया राज्य बनने से लेकर अब तक जो भी मुख्यमंत्री बना वे 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पूर्व हो गया। देखा जाए तो देश के बाकी राज्यों की तुलना में उत्तराखंड की सियासत में बगावती तेवर वाले नेताओं की भरमार है और कांग्रेस व बीजेपी दोनों ही पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर 4 नामों की चर्चा चल रही थी। इनमें उत्तराखंड में राज्य मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, नैनीताल से लोकसभा सांसद अजय भट्ट और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज शामिल थे। इनमें से किसी को भी राज्य के अगले मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपे जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत को प्रदेश का 10वें मुख्यमंत्री बनाया गया है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो उत्तराखंड की सियासत बदल चुकी है। उत्तराखंड को उसका नया मुखिया मिल चुका है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता विमल सिंह, धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार, संजीत कुमार कांग्रेस के नेता, प्रदीप जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अब सभी मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले विमल जी आपके पास आना चाहूंगी। आप तो कह रहे थे मुख्यमंत्री बदला नहीं जाएगा उत्तराखंड का। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ आपको पल्लवी जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर हम इसका नाम देखते हैं ना, तो इसके नाम में आता है कि ये जनता की पार्टी है, ये किसी परिवारवाद की पार्टी नहीं है। और दूसरी चीज देखिए क्या था, हम जनता के बारे में सोचते हैं। अब जनता का जो फैसला होता है वही हमारे लिए सर्वोपरि होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनता ने जो है जनता जनप्रतिनिधि चुनती है और जनप्रतिनिधि अगर का कोई भी शिकायत होता है वो जनप्रतिनिधि से करता है और जनप्रतिनिधि जो है उस शिकायत को नेतृत्व या मुख्यमंत्री से कहता है। अगर वो
काम अगर नहीं हो पा रहे, जिससे जनता संतुष्ट नहीं है, जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए जो जनप्रतिनिधि होता है वो आगे जाता है नेतृत्व जनता के ने पास। शिकायत की या विधायकों ने शिकायत की थी? नहीं देखिए, जनता भी तो उससे खुश नहीं था। मान लीजिए कि जनता भी तो, जनता कार्य चाहती है, जनता विकास चाहती है, जनता ही ने तो हमें बैठाया है। तो मतलब जनता 4 की साल वो- में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विकास नहीं किया था, जिसकी वजह से नहीं, आपको अपना विकास मुख्यमंत्री तो बदलना हुआ है, पड़ा। विकास तो उत्तराखंड में बहुत हुआ। आप 2017 से पहले जाइए उत्तराखंड में, और 2017 के बाद जाइए तो आपको बहुत सारा विकास दिखेगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो जनप्रतिनिधि या जनता को पसंद नहीं आती है। तो उसके लिए जो है उन्होंने नेतृत्व से कहा, आपने देखा 2 दिन 3 दिन पहले कोर कमेटी की बैठक की गई थी, जिसमें हमारे जो है पर्यवेक्षक गए हुए थे। उन्होंने देखा, सारा चीज संभाला उस चीज को, और उसके बाद जो है पार्टी को अलग से एक फैसला लेना पड़ा, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, और तीरथ सिंह रावत जी अब मुख्यमंत्री नहीं बने। जी ठीक है, संजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीत जी, क्या कहेंगे उत्तराखंड की सियासत पर? हालांकि हरीश रावत ने तो पहले ही कह दिया था बदल दिया जाएगा, और बदल भी दिया गया मुख्यमंत्री को। नमस्कार। पहले सभी लोगों को मेरा ये कहना है हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल हाँ, जो अपने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर जो भरोसा किया था, हाँ, एक लंबा अनुभव हो गया था 4 साल के लिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को के नाम उनको हटा करके जो अपनी कमियां हैं, उस कमियों को श्री रावत के सर के ऊपर भांडा फोड़ेंगे और कहेंगे कि देखिए, नया मुख्यमंत्री तो उनको केवल 1 साल मिला है। हाँ, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर जहां भी आती है वह कंप्लीटली फिसड्डी साबित होती है, और वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ जो वहां के जो रिपोर्ट्स आए हैं, खासकर उनकी अपनी जो इंटरनल पार्टी रिपोर्ट्स आई थी, उस इंटरनल पार्टी रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके अपने ही विधायक खुश नहीं है। तो स्वाभाविक है, जब विधायक खुश नहीं है तो जनता खुश कहां से होगी? मैं समझता हूं ये चीज समझने की जरूरत है। अब जबकि मात्र 1 साल बचा है, उस 1 साल में त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर उनके बहाने जनता को बताने के लिए बीजेपी जाएगी कि देखिए, हमने तो प्रयास किया कि रावत को हटा करके दूसरे रावत साहब को ले आए, लेकिन शायद विकास नहीं हो पाया, इसलिए हमें माफी दे दीजिए, एक मौका और दीजिए जो अगली बार विकास कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये विमल जी गेम पोस्ट चेंज देखिए, करने वाली बात ये कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, उनको मैं बता दूं, एक कहावत है, जो खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे घर में पत्थर नहीं मारते हैं। तो ये हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं, इनको बता दूं कि इनके भी जो, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए, कांग्रेस ने भी अपना कार्यकाल कभी भी पूरा नहीं किया अगर एक मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जाए तो। और रही बात कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं ना, वो अगर काम से नाखुश भी है ना, तो वो कैमरे पे नहीं आते हैं कि जो है हम अपने जो है मुख्यमंत्री से खुश नहीं है, हम बागी हो रहे हैं। 2016 की पत्रकथा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं, हरीश सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, और उस समय 2016 में इन्हीं के कांग्रेस की सरकार थी, और 10 मुख्यमंत्री ने पार्टी छोड़ दिया था। सॉरी, 10 जो है, जो इनके जनप्रतिनिधि थे, जो विधायकगण थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया था और बागी हो गए थे। वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। तो मैं इनसे बोलना चाहूंगा कि देखिए, इन लोग को तो अपना अध्यक्ष नहीं अभी तक बना पाए, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए। तो जिसके घर जो है ना शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे घर में पत्थर नहीं मारते। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, हमारा जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो किसी वंशवाद का नहीं है, ना किसी जातवाद का है, ना किसी परिवारवाद का है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। इनसे पूछिए, क्या ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये कभी नहीं बन सकते, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बन सकते हैं। लेकिन मुझे अपने पार्टी पे गर्व है, और मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी अगर मुझे या किसी भी कार्यकर्ता को अगर मौका देती है तो उस जगह पे हम जा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मोटो अलग है, भारतीय जनता पार्टी का प्रोसीजर भी अलग है। हम लोग कोई भी अगर फैसला लेते हैं तो उसके लिए जो है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो भी जो है जिला और मंडल से जुड़े हुए नेता हैं हमारे, उनके साथ बैठक लेकर हम एक फैसला लेते हैं। ठीक है, संजय जी जवाब दीजिए। जी, आप लोग अध्यक्ष तक नहीं चुन पाए हैं आप अपना। जी, बहुत सुंदर बोला भाई ने। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि एक आती है ना मुगली घुट्टी 555, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हर कार्यकर्ताओं को मुगली घुट्टी 555 सुनाई जाती है कि किसी भी मुद्दे पर बात करनी हो तो बात करना है वंशवाद पर, बात करना है
राम राज्य पर, है ना। तो शायद इस आज मौका है हम शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत के हटाए जाने के कारण और उनके पीछे के कारणों पर चर्चा करने, वंशवाद के ऊपर नहीं। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ भाई। हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा कि देखिए इन्होंने 10-10 हटाया, तो शायद भूल गए श्रीमान, आप कल्याण सिंह जी को हटा करके आपने क्या किया था, राजनाथ सिंह जी को लाए थे और कल्याण सिंह जी भाजपा छोड़कर चले गए थे, ठीक है ना। तो आपका जो नारा था पार्टी विद डिफरेंस, आपने जो सब्स्टिट्यूट कहा था, जो मानदंड तय किए थे संजय जी, तो भारतीय इनडायरेक्टली राजनीति के विमल जी यही तो कह रहे हैं कि हर कार्यकर्ता को बीजेपी के मौका मिलता है शीर्ष नहीं, जगहों पर पहुंचने के लिए, और अगर बात करें जी कांग्रेस नहीं, की तो वहां पर ये मौके नहीं मिलते हैं, यही तो कह रहे जी थे नहीं, वो। मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ इस बात। मौका शब्द राजनीति में नहीं होता है, तथ्यों के मौका साथ नहीं होता, डिसएग्री ये कीजिएगा, जिम्मेदारी जवाब भी होती है, दीजिए। ये जिम्मेदारी होती है। मौका ये रेवड़ी थोड़ी बट रही है, सत्ता रेवड़ी थोड़ी है कि आप आज त्रिवेंद्र सिंह रावत को रेवड़ी बांटेंगे और कल धन सिंह रावत और कल हरक सिंह रावत को रेवड़ी बांटेंगे। सत्ता रेवड़ी की चीज नहीं है और भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी बांट रही है। देखिए हम लोग को तो रेवड़ी मिल भी रहा है, मजाक करने के लिए सुनिए कहाँ बैठे हैं? हम लोग को तो रेवड़ी मिल रहा है, आपको तो खट्टी जलेबी भी नहीं मिल रही है। देखिए तो भारतीय रेवड़ी जनता मिल रही है, पार्टी, स्वीकार करते हैं ना आप? सुन लीजिए ना, सुन लीजिए रेवड़ी मिल रही है, भारतीय, स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? सुनिए ठीक ना, है, सुन विमल जी लीजिए जवाब दीजिए। भारतीय जनता स्वीकार पार्टी का करते हैं एक एक ना, कार्यकर्ता आपने जो भी है, देखिए त्रिवेंद्र सिंह, मैं आपको तीरथ सिंह रावत के बारे में बता देना चाहता हूँ। मैं पर्सनली सिंह उनको और जानता राजनाथ सिंह के हूँ। बारे और में सुनिए बताइए तो सुनिए ना, रात आप में मेरी बात सुन नहीं रहे, सुनिए मेरी थोड़ा सा बात, उनके ऊपर प्रकाश आपकी डालिए बात ना। आपकी बात को मैंने बहुत ध्यान से सुना। ठीक है, मेरी बात विमल सुन जी लीजिए। जवाब दीजिए। देखिए तीरथ सिंह रावत जी को मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, मैं उनसे लगभग 10-12 बार मिला हुआ हूँ। और इसके साथ साथ अभी कल जो है मेरे एक मित्र से वो तीरथ सिंह रावत मिलकर आए हैं और उन्हें पता नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनको बस ये था कि मुझे जो है उत्तराखंड से बुलावा आया है, मुझे रात में उत्तराखंड जाना है। तो मेरा मित्र मुझे अभी बता रहा था कि देखिए कल शाम को मैं उनसे मिला हूं, उनको पता भी नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए वो एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो एक जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, वो संघ नेचर के हैं, इसके साथ साथ जो है वो पार्टी के दायित्व पे रह चुके हैं। तो एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, क्यों नहीं मिलना चाहिए मौका? देखिए भारतीय जनता पार्टी में मौका मिलता है, कांग्रेस में मौका नहीं मिलता है, क्योंकि आपको तो लड्डू दिखा दिए जाते हैं लेकिन लड्डू दिया नहीं जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लड्डू लुटाया जाता है। तो मैं वही बता रहा हूं आपको कि आप देखकर, सुन लीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता साहब, सुन लीजिए, आप जो है लड्डू देखकर जो है संतोष करते हैं और हम खाकर संतोष करते हैं। जी आप स्वीकार करिए ना कि आपने गलत लोगों को बिठाया हुआ था। देखिए कोई गलत लोग नहीं थे, उत्तराखंड में आपसे ज्यादा हमने थे? विकास आपने किया हटाया है। फिर क्यों? और सुनिए गलत लोग तो वो थे ना कि जिसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के विधायक जो है, कनौज जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। यहाँ पे 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया था तीरथ जी का, और उसके बाद 2019 में उन्हें टिकट दिया गया और वो जीते भी। तो इसी का फायदा कहीं ना कहीं उन्हें मिला जो आज वो उत्तराखंड को संभाल रहे हैं। कनौज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। प्रयास करता हूं कि आपके सवाल का जवाब इधर भी हो। परिवर्तन की आड़ में आशाएं हजार है, न जाने कौन साजिश का राजदार है। पर्दा उठा नहीं साजिश की डोर से, पर्दा उठा नहीं साजिश की डोर से, हरी झंडी मिल गई आला कमान की ओर से। देखिए जिस तरह से हो रही, मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां का एक दोनों पार्टी को लेके एक प्रयोग करते हैं मुख्यमंत्री को लेकर, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। 2000 में उत्तरांचल बना, फिर उत्तराखंड बना, और जो जमीनी नेता मुख्यमंत्री होने वाले होते थे तो आप देखेंगे 2002 में भी, 2000 में भी, 2002 में भी, मतलब 4 में भी, 6 में भी, यानी 11 सीएम हुए। और 11 सीएम में आप यह देखेंगे कि उनको खुद नहीं पता कि वो कितने दिन के सीएम है। ये तो त्रिवेंद्र रावत सिंह 4 साल के आसपास आ गए, क्योंकि ये मार्च में ही उसका 9 दिन बाद, अभी मतलब 8-9 दिन बाद उनका पूरा हो जाता 4 साल। तो हम मुझे लगता है कि ये जो नरेंद्र तिवारी के बाद ये सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हुए जो 4 साल चले गए। तो फर्स्ट में नरेंद्र तिवारी, सेकंड में इसको रखा जाए। लेकिन बात हो रही है, देखिए मैं तंज इसलिए कस रहा हूं क्योंकि इनको खुद नहीं पता, ना बीजेपी को ना कांग्रेस को, कि इन दोनों के पास जमीनी नेता है ही नहीं जो 5 साल वहां पर मुख्यमंत्री बनकर जनता की सेवा कर सके, जनता को लाभ दे सके। इसमें जो है ना कांग्रेस दावा कर सकती है ना बीजेपी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता, जैसे विमल कहते रुक गया, इसके मुंह से निकल गया 10 मुख्यमंत्री। अरे वो जो 10 विधायक आए वो मुख्यमंत्री का ही दावेदार था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में वो अपने आप को मुख्यमंत्री ही साबित कर रहे थे, और इसी बात पर नाराज होकर वो बीजेपी में चले आए। और आप देखिए जिस तरह से विजय बहुगुना
और हरीश रावत जिसकी वजह से 2017 में तीरथ जी का टिकट भी काटा गया। हाँ, हरीश रावत अध्यक्ष थे, उनका मुख्यमंत्री बनना तय था, लेकिन एन वक्त पर विजय बहुगुणा बन गए। फिर ऐसी साजिश हुई, कॉन्स्पिरेसी हुई, विजय बहुगुणा वहां से सारे आदमी को लेके बीजेपी में आ गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत हंसते हुए इस्तीफा दिया। पहली बार मैंने देखा इतिहास में कि कोई मुख्यमंत्री जो है उदास ना होकर हंसते हुए दिया। इसका मतलब है कि जिस तरह से उन्होंने मीडिया को कहा कि आप यह सवाल का जवाब लेने के लिए दिल्ली जाइए, तो दिल्ली से जवाब आया तीरथ सिंह रावत। अरे जब जनता ने तीरथ सिंह रावत को सांसद बना के, केंद्र सांसद का मतलब होता है केंद्र की राजनीति, जब टिकट दी जाती है केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार किसी भी कार्यकर्ता को, अगर वो कहता मैं कार्यकर्ता, मुझे से कार्यकर्ता, गांव के कार्यकर्ता को सीएम बना दिया, अरे गांव के कार्यकर्ता को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी तो बनाया, और पहले शिक्षा मंत्री भी रहे, वो अध्यक्ष भी रहे वहां पर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब जनता ने पौड़ी गढ़वाल की जनता ने इनको केंद्र में भेज दिया, जाइए राजनीति करिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर, तो फिर पूरे बीजेपी के लिए बस यही एक नाम था। अरे लड़ाई हुई, नाराज है विधायक, विधायक को खुश करना चाहिए तो सांसद को खुश करने में लग गया बीजेपी। और बीजेपी को सोचना चाहिए, 2 डॉक्टर भेजे थे, एक सीनियर रेसिडेंट और एक जूनियर, यानी रमन सिंह और दुष्यंत गौतम, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक राष्ट्रीय महासचिव, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान में राज्यसभा सदस्य। ये दोनों डॉक्टर आए, वहां पेशेंट से पूछ तो लिया सब कुछ, लेकिन यह नहीं बता पाया कि बीमारी क्या था। आज तक हम जैसे पत्रकार भी इस बात को ढूंढने में लगे हुए हैं कि वाकई त्रिवेंद्र सिंह रावत का विदाई किस वजह से हुई, उनको क्यों वहां से हटाया गया। और ये सवाल का जवाब जब पूछते हैं मीडिया के लोग तो कहते हैं इसके लिए दिल्ली जाना होगा। तो मैं दिल्ली से भर दिन तो नोएडा में भटक रहा हूँ। चलिए, अभी दिल्ली में ही बैठे, नोएडा में बैठे हुए हैं, दिल्ली दूर नहीं है। विमल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ इनको, देखिए जो भी आप बोल रहे हैं कि 2 डॉक्टर आए हुए थे, दोनों हमारे जो है पार्टी के जो है शीर्ष नेतृत्व है। और दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए इलाज कहाँ हुआ, इलाज नाराज तो बैठा ही है, सुनिए बता देना, ऐसा नहीं विधायक के बजाय ऐसा नहीं सांसद को बना दिया। क्या केंद्र अब सुन लीजिए, सुनिए, केंद्र को क्या आंख में रोशनी नहीं है? अब सुन वहाँ लीजिए, कोई विधायक ऐसा नहीं था जो सीएम बन सकता था, मेरा यह सवाल था। सुन लीजिए आप मेरी बात को, अब मैं सुनूंगा, बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है। हम जो है ना डिसिप्लिन से चलते हैं। हम कांग्रेस वाले थोड़ी ना कि उलू करेंगे हम वहाँ पे जाके। हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, हम जो है संविधान से चलते हैं, हम संगठन के हिसाब से चलते हैं। और दूसरी चीज़ आप बता रहे हैं तो सुन लीजिए, तीरथ सिंह रावत संगठन के आदमी हैं। दूसरी चीज, संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होता है। ये नहीं कि संगठन ने, सुनिए ना, जनता क्यों नहीं होता, हमारे तो जनता सब सुन लीजिए ना। नहीं, देखिए, चेंज ऑफ पावर, बेनिफिट्स ऑफ पीपल ऑफ उत्तराखंड, आप यह संगठन बार बार क्यों कह रहे हैं? हम देखिए बात कर रहे हैं जनता की भलाई की, सुनिए ना, तो पहले आप दोनों पार्टी का होना चाहिए जनता। अब बता रहे हैं, दोनों नुरा कुश्ती खेलने से बाज आइए। अब सुनिए, बता रहे हैं, एक संसदीय क्षेत्र होता है, संसदीय क्षेत्र के अंदर कम से कम 7 से 8 विधायक होते हैं, ठीक। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, जो संसदीय है वो भी एक सांसद है, कम से कम 7-8 विधायकों के सहयोग से और जनता के सहयोग से वो आज सांसद बने। इस चीज को आप मानते हैं ना। दूसरी चीज मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये देखिए, ये एक संगठन के आदमी हैं और संघ से आए हुए हैं। तीरथ सिंह रावत की बात कर रहा हूँ। उनका सवाल ये था, सवाल समझ नहीं रहे आप, वो उन्होंने 2 बार दोहरा दिया है, शायद मुझे भी दोहराना पड़ा। सवाल ये था, जो रूठे थे वो तो रूठे ही रह गए ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे विधायक, एक बार और हमारी चर्चा हुई ना, हमारे विधायक कोई, देखिए कोई विधायक हमारा रूठा नहीं, एक बार और चर्चा हुई थी जब आपने कहा था कि नहीं विधायक रूठे नहीं है। देखिए, मैं बता देना, अभी धनोज जी भी कह रहे हैं कि जो रूठे हैं वो तो रूठे ही रहेंगे, आपने मनाया कहां से? कोई रूठा नहीं है। कुछ ऐसी समस्या होती है जो उसका निवारण जो है केंद्र नेतृत्व द्वारा किया जाता है। देखिए, वो अंदर की समस्या, वो केंद्र नेतृत्व का फैसला है। केंद्र नेतृत्व ने जिसको माना है, जिसको बैठाया है। देखिए, अब जो दूसरी बात अब कर रही है, मतलब राज्यों की जो सरकार है वो रिमोट कंट्रोल से चलती है, वो दिल्ली से चलती है। देखिए, हम संगठन से आपके पास आना संगठन से चलते हैं। मुझे महाराष्ट्र की राजनीति बहुत अच्छे से याद है। वहां पर जब भी मैं चर्चा करती थी, वहां पर ये होता था कि जो रिमोट कंट्रोल है वो असल में दिल्ली में है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार भले ही चला रहे हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। सोनिया गांधी चला रही है दिल्ली से सरकार महाराष्ट्र की। ऐसा ही कुछ क्या बीजेपी करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि विमल जी ने भी कह दिया कि भैया संगठन फैसला लेता है, केंद्र फैसला लेता है, तो राज्यों की सरकार, अब राज्यों के मुख्यमंत्री को चलाने की क्या जरूरत है? केंद्र को ही चलाने दीजिए फिर। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है ना। मैंने क्या कहा आपको, एक भी विधायक नहीं है जो 5 साल गारंटीड वहां का मुख्यमंत्री बनकर जनता के विकास को कर सके। मैंने कहा ना, 2000 से लेकर अब तक 11 सीएम हो गए,
और ये भी बेचारा देखिए बुलेट ट्रेन से तेज भाजपा ने एक्शन लिया है। सोमवार को त्रिवेंद्र सिंह जी को बुलाया दिल्ली, और जो इनके संघ के अध्यक्ष हैं भाजपा के माननीय जेपी नड्डा जी, उनसे मुलाकात करते हैं। फिर जो है एक विधायक बयान देता है मुन्ना भाई कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, उनको कुछ नहीं हुआ, और एकदम मंगलवार को उस सीएम को डेड कर दिया। पता चला वो सीएम को मार दिया गया, और देखिए हंसते हुए जाके इस्तीफा भी दे दिया। और दूसरी बात, शक्ति परीक्षण लेके 40 विधायक जब रमन सिंह इनके सरकारी बंगला पर गए तो वहां 40 विधायक था, उनको शक्ति प्रदर्शन भी नहीं करने दिया। तो ये सब हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। हमारे पत्रकार बोलने तो दिए, एक मिनट ज्यादा नहीं लेंगे, बात पूरी होने दीजिए। व्यथित होने की जरूरत नहीं है, व्यथित तो हो रही उत्तराखंड की जनता, क्योंकि उनको देखिए आज वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और जो बीमारी है उस बीमारी का निराकरण भाजपा के शीर्ष आलाकमान भी नहीं कर पाई। दूसरी बात, कांग्रेस जिस तरह की राजनीति करती थी, आज वही राजनीति का जो है पेशकश कर दिया बीजेपी कि जो भी फैसला लेगा आलाकमान लेगा। और दूसरी बात, तीरथ जी ने एक मॉडल का जिक्र किया, पहले गुजरात मॉडल हम सुनते थे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल। तो छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, तो क्या वो दबे जुमा कांग्रेस की तारीफ करने में तो नहीं लग गए? पुराना कांग्रेसी तो नहीं जिंदा हो गया? तो दूसरी बात मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुजरात मॉडल कहता तो मुझे समझ में आती बात। और रह गई बात जो बीमारी अभी बरकरार है वहां पर असंतुष्टों का, कि अब देखने वाली बात यह है कि उसको कितनी रेवड़ियां बांटी जा रही है, क्योंकि देखिए जनता तो असंतुष्ट है ही। अगर असंतुष्ट वो जनता अगर खुश होती तो कांग्रेस को क्यों हटाती? तो कांग्रेस को इन वक्त जो अभी बिमल जी ने कहा, तो जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था और अभी तो फिर कोर्ट ने उनको खत्म किया और हरीश रावत फिर आए, लेकिन वो अलग बात है कि वो ढंग से नहीं कर पाए तो जनता ने उसको धूल चटा दी। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी भी ये जो तीरथ सिंह जी के नाम पर चुनाव लड़ने की जो कोशिश कर रहा, क्योंकि इनको मिला है 1 साल का, 1 साल में मान लीजिए 6 महीने तो हो जाते हैं घोषणाओं की मुख्यमंत्री का, लेकिन ये घोषणा क्या करेंगे? लास्ट वाला बजट तो पास करके इसको सिर्फ झुनझुना पकड़ा दिया। कोई बच्चे कार्ड फेल ना हो जाए। 2 सेकंड दीजिए ना। घर के ऐसे बच्चे जिसको नकली चाबी देता, कहता बेटा ये तिजोरी की चाबी है, बेटा खुश होके खुद फूले नहीं समाता कि माँ बाप तो हमको तिजोरी की चाबी दे दिया। अरे तीरथ को सिर्फ क्या दिया? तीरथ को सिर्फ कहा तीरथ करो। आप नागा बाबा जो नाराज है उसको तुम खुश करो, शाही स्नान है कल उसको तुम मैनेजमेंट करो, जो योजना है महात्मा नरेंद्र मोदी की उसको तुम लागू करो। अरे जनता के लिए क्या दिया आपने? जनता के लिए कुछ दिया ही नहीं। कार्ड फेल ना हो जाए। अब सुन लीजिए, आपका 10 मिनट मैंने सुना, अब सुन लीजिए। 20 मिनट बोलिए ना, सुनिए। विधायक को कौन चुनता है? जनता चुनती है। सांसद को कौन चुनता है? जनता चुनती है। तो भाई इसमें जनता द्वारा चुना गया है ना उनको, ऐसा थोड़ी ना कि तीरथ सिंह रावत को ऐसे लाके बैठा दिया गया है। वो भी जो है सांसद है, देश के सांसद है, वो जो है उनको चुना गया है, जनता ने ही चुना है। उत्तराखंड की जनता ने, पौड़ी की जनता ने ही चुना है। तो वो भी ऐसा थोड़ी ना कि उनको चलाने नहीं आएगा या विकास के बारे में नहीं सोचते। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास का मोटो लेकर चलती है। हम जो है किसके बारे में सोचते हैं? हम अंत्योदय का बात करते हैं। अंत्योदय का मतलब ये होता है ना, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ इंसान होता है, हम उसकी विकास के बारे में सोचते हैं। और दूसरी चीज आप बार बार कह रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं, कांग्रेस वाले जो है, कांग्रेस वालों से आप देखिए, कांग्रेस ने अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं बना पाए। और दूसरी चीज ये है कि इनके ही एक वरिष्ठ नेता है, बहुत बुद्धिजीवी है, सुन लीजिए, सुनिए ना, बहुत बुद्धिजीवी आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है, भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक है, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है। उनका नाम महामहिम श्री राहुल गांधी जी है। वो जहां भी जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को जिता कर आते हैं। दूसरी चीज बता देना, सुन लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता साहब, आपके लिए बता रहा हूं, एक मिनट, ये ऐसे अध्यक्ष हैं कि जिन्होंने अपना इस्तीफा खुद के लिए सौंपा है। मैं तो पहली बार इतिहास में देख रहा हूं धनोज जी कि ये पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने अपने आप को अपना इस्तीफा दिया। दूसरी चीज, कांग्रेस से तो अपना संभाला नहीं जा रहा है। कांग्रेस जो है, आप देखिए, कांग्रेस के कोई भी देखिए, उत्तराखंड के बहुत सारे इनके विधायक हमारे संपर्क में हैं। आपको बता देना चाहता हूं, आप अपने विधायकों को संभाल कर रख लीजिए। जो कांग्रेस, ठीक है संजीत जी, विमल जी कहना चाहते हैं कम से कम उनके विधायक और जो कार्यकर्ता हैं, वो आलकमान जो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, उनको इस्तीफा सौंपते हैं जाकर के, खुद को कोई खुद का इस्तीफा नहीं देता है। संजीत जी, मैं समझता हूँ शायद स्वयं ही अपने विरोधाभासी जवाब में अपना उत्तर पा लिया है कि शायद उनके विधायक कितने काबू में हैं कि वो अपने 4 साल के मुख्यमंत्री का साथ छोड़ दिया। मेरा जो आज आपके जो ये विषय है त्रिवेंद्र सिंह रावत का हटाया जाना, असामयिक हटाया जाना, मैं समझता हूँ इस विषय को और इस बहस को मैं थोड़ा उस तरफ ले जाना चाहता था कि
क्या 4 साल के मुख्यमंत्री जिन्होंने एक लंबा अनुभव उस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिया, और जब 1 साल बच गया था और जब 1 साल भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सरकार को चलाने के बाद जो कहने जाती जनता को, देखिए कि मैंने आपके लिए मैंने ये काम किया, शायद इस काम से वो चूक गए, इस बात से वो चूक गए। तो मैं समझता हूं कि आज विमल जी को ये जवाब मिल गया होगा। संजीव जी, कांग्रेस कैश कराने की कोशिश करेगी इस बात को, वनवास खत्म होगा कांग्रेस का, सत्ता में वापसी कर पाएंगे आप लोग? इसमें क्या शक है क्या कि सत्ता में वापसी निश्चित रूप से कांग्रेस वापस आने जा रही है। पंचायत चुनाव में ये शायद वो स्पष्ट हो चुका उत्तराखंड के चुनाव में, और कांग्रेस कई जगह जीती है, निश्चित रूप से वापस आ रही है। हरीश रावत जी ने साफ शब्दों में कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के हटाने से बात खत्म नहीं हो जाती है, कांग्रेस वापसी कर रही है और जोरदार तरीके से वापसी कर रही है। ठीक है, प्रदीप जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषण। प्रदीप जी, आखिर ऐसी क्या वजह है कि उत्तराखंड का कोई भी मुखिया अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है, अगर तिवारी साहब को छोड़ दिया जाए तो? सबसे पहले सभी देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को नमस्कार। मैं यही कहूंगा कि जो जनता की उम्मीदें हैं, जब कहीं ना कहीं हम उनको पूरा करने में असफल हो जाते हैं, और पार्टी किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, उनको लगता है कि अब हमारी चलेगी नहीं, तो वो एक ट्रम्प कार्ड खेलते हैं कि नेतृत्व को बदल दें हम, तो जनता जो है उसका ध्यान भटक जाएगा। तो यही राजनीति बीजेपी ने अभी खेली है, और उनको लगा कि जो बीजेपी सरकार की विफलता है पिछले 4 साल में, उससे जो है जनता का ध्यान भटका देंगे, इसीलिए जो है इन्होंने नेतृत्व में परिवर्तन किया है। लेकिन मुसीबत इनकी ये है कि इनके पास उसका विकल्प भी नहीं है। एक ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जो अभी जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री गए हैं उनकी जगह ले पाए। आज ही मैं न्यूज देख रहा था, 4-5 नाम थे उसमें, सतपाल जी महाराज थे, दूसरे भी थे, लेकिन मुझे इन 4-5 नामों में एक भी नाम ऐसा नहीं लग रहा जो जनता को सही तरीके से नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में हो। जनता का नेता वो होता है जिस तरफ वो चला जाए, जनता पार्टी को ना देख के उसके कद विशेष को देखे। आप हमारे इतिहास में देखिए, कुछ नाम ऐसे हैं जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इंदिरा जी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आडवाणी जी भी थे। जब वो जनता के बीच में जाते थे तो जनता उनको प्यार करती थी, उनको इज्जत देती थी। उनकी जो पहचान थी वो पार्टी विशेष की ना होके देश के सेवक के रूप में थी। ठीक है, विमल जी जवाब दीजिए। तो आप लोगों के पास चेहरा ही नहीं होता है, इसलिए नेतृत्व तो बदल देते हैं आप लोग। देखिए, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, जो राजनीति विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, तीरथ सिंह रावत की राजनीति कैरियर की अगर हम बात करें तो तीरथ सिंह रावत एक छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी राजनीति स्टार्ट की थी। वो उत्तराखंड में एक कॉलेज था जिसके वो अध्यक्ष बने थे। उसके बाद वो धीरे धीरे संगठन की राजनीति की, और संगठन में भी अच्छा उनका दायित्व रह चुका है, संघ में वो रह चुके हैं। तो देखिए, ये जमीनी से जुड़े हुए लोग हैं, जमीनी नेता है। मैं उनको जहां पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपसे कि मैं उनसे मिला हूँ, बहुत जमीनी नेता है, बहुत कद्दावर नेता है, उनकी छवि अलग तरीके की है। तो मैं इतना जानता हूं कि देखिए, अब जो है उत्तराखंड के विकास के लिए छवि अलग है, त्रिवेंद्र सिंह रावत की नहीं थी। नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत, देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत भी एक अच्छे नेता हैं, और त्रिवेंद्र सिंह रावत को बार बार ये बताया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिपा दिया। सुनिए ना, जब आप लोग जाएंगे जनता के बीच में, अभी इलेक्शन फिर से विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जाएंगे जनता के बीच में वोट मांगने के लिए, तो किस बेसिस पे जाएंगे? विमल जी, आपने सुनी मेरी बात। जब लोग जनता के बीच जाएंगे तो पिछले 4 साल का बोलेंगे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 साल में काम किया, इस पर वोट दीजिए, या फिर आप लोग ये कहेंगे जाकर के 4 साल को भूल जाइए, आप 1 साल का देखिए? देखिए, अब सुन लीजिए, अब पल्लवी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी जो है ना चेहरे के ऊपर राजनीति नहीं खेलती है। हम विकास के नाम पे, सुन लीजिए पल्लवी, सुन लीजिए, सुनिए ना, सुनिए, हम फेस के ऊपर राजनीति नहीं करते। हम कांग्रेस वाले थोड़ी ना है कि इनके पास एक नमूना है उसका राजनीति, उसके नाम पे ये लोग राजनीति खेलते हैं। तो सुनिए, हम बता रहे हैं, सुन लीजिए पल्लवी, सुनिए तो, हम बता रहे हैं ना, हमने विकास किया है। हमने अगर सुनेंगे, अगर 10 मिनट और 10 मिनट इनके पास में अगर सुनने की क्षमता होगी तो हम बता देंगे कि हमने क्या विकास किया। आज देख लीजिए, पौड़ी गढ़वाल की बात करूंगा, उत्तराखंड में लोग के पास शौचालय नहीं था,
वो शौच के लिए जो है लगभग 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर जाते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वहां पे जो है शौचालय, घर घर शौचालय बनाया गया। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात। वहां पे जो है सुनिए, वहां पे क्या था कि बहुत सारे ऐसे गांव थे उत्तराखंड में कि जहां पे बिजली की व्यवस्था नहीं थी, जहां पे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, वहां पे जो है गांव-गांव में बिजली पहुंचाई गई है। तो हम विकास के नाम पे हम शौचालय दिए, सवाल अभी भी वही का वही है, सवाल अभी भी वही का वही है कि उत्तराखंड की जनता के पास अब जब जाएंगे वोट मांगने के लिए तो क्या कहेंगे जाकर? हम विकास के नाम पे हमने विकास जो किया ना, उत्तराखंड में विकास किया है। किस टाइम का दिखाएंगे? आप टूरिज्म, आप कभी उत्तराखंड गई हैं? मेरा सवाल आप या तो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर डायरेक्ट जवाब नहीं देना चाहते हैं, आप इधर उधर भटका रहे हैं। धनोज जी आपके पास आना चाहती हूँ, किस टाइम का विकास दिखाएंगे? ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल शासन किया, विकास किया, या फिर ये कहेंगे कि 4 साल का वो विकास देख लीजिए, 1 साल का ये विकास देख लीजिए? विकास की राजनीति है ना, क्या दिखाएंगे जाकर के जनता को? देखिए पल्लवी, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट में ना लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ खूंखार जानवर मिलेंगे देखने को, शेर, चीता, बाघ। जब पब्लिक वहाँ पहुंच जाते तो वहाँ पर गिलहरी देखकर लौट जाते हैं, वहाँ पर वही सियार देखकर लौट जाते हैं। तो अभी यही हो रहा अनुराग कुश्ती। आपको मैं इसलिए ये जिम कॉर्बेट की बात किया कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मैं दोनों पार्टी को लताड़ रहा हूँ। कांग्रेस जो काम किया वही काम बीजेपी किया। अगर बीजेपी काम करती 4 साल तो मुख्यमंत्री को हटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इनको डर हो गया झारखंड वाला कि रघुवर दास जी को नहीं हटाए कहीं वैसा न हो जाए। लेकिन ये प्रयोग जो है कांग्रेस को भी महंगा पड़ा, यह प्रयोग बीजेपी को भी महंगा पड़ेगा। और तीरथ सिंह रावत इतने मजबूत नेता नहीं है, ये लाख दावा कर सके विमल जी, संगठन में रहे, आरएसएस का आदमी है, तो क्या आरएसएस चलाएगा? क्या आरएसएस चलाएगा उत्तराखंड को? अरे भाई, भाजपा को वोट दिया है, आरएसएस के नाम पर वोट मांग के तो देखिए आप, क्या आपको आरएसएस के नाम पर वोट? दूसरी बात, मैं 2 डॉक्टर का जिक्र किया था। एक जो थे, अब यहाँ जाति समीकरण समझिए, एक रमन सिंह राजपूत और एक दुष्यंत कुमार गौतम SC ST। मान लीजिए आप हरिजन, तो क्यों नहीं भाई आप राजपूत को हटा के, ब्राह्मण को हटा के आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हरिजन ले आए? आप प्रयोग ही कर रहे थे। तो आप उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड को कहता है देश में जिस तरह से बैकवर्ड एरिया बताता है, तो आप एक हरिजन चेहरा ले आते, हरिजन को मुख्यमंत्री बना देते, पूरे भारत में संदेश चला जाता। और जो गरीब मजबूर लोग हैं, जो उत्तराखंड के लोग यहाँ वहां आके जो भटकते हैं रोजगार के लिए, उसको भटकना नहीं पड़ता। आपको मैंने कहा ना कि सब कुछ हो जाने के बाद मुख्यमंत्री को झुंझुना पकड़ा के भेज दिया आप। अरे उनको कोई घोषणा करने का पावर नहीं दिया। अब क्या करेगा? अभी तो आपका बजट भी पेश हो चुका, पास भी हो चुका, सब कुछ हो चुका। अब क्या करने गए वो? मुझे तो इस बात की चिंता है, क्या वो घूम घूम के प्रचार करेंगे? जो आपने सवाल किया कि 4 साल को छोड़िए 1 साल को देखिए, 1 साल भी थोड़े मिलेगा। इसे तीरथ जी को भी डर है, अभी वो शपथ लेते ही उसको डर लगने लगा होगा, क्योंकि सामने एक भूत दिखाई दिया होगा कि उसको कल मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, परसों छोड़ना पड़ेगा, तरसों छोड़ना पड़ेगा। मैं ये बात को बार बार कह रहा हूं, क्या उसको कह के भेजा है क्या भाजपा कि तुम करो काम, तुमको कोई नहीं हटाएगा? तो इसलिए यह डर जो है तीरथ सिंह रावत के सर पर है, और पहले भी तीरथ सिंह रावत देख चुके हैं, क्योंकि उसको जानबूझ के वहां से हटाकर केंद्र में लाया गया था MP बनाकर, और वो तो ढोल भी पीट दिया था कि हम तो केंद्र में मंत्री भी बनेंगे। गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के लोग तो मिठाई भी बांट दिया था, लेकिन क्या मिला? झुंझुना, वो सांसद ही रह गए। चलिए अब उनको मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन क्या पावर दिया? ये तो बिना दांत के, मतलब मैं क्या बताऊं, वो शब्द यूज ही नहीं करना चाहता। ये वो सांप गए हैं जो विपक्ष को काट भी नहीं सकता, काटने के लिए इसको दिया ही नहीं। अगर ये घोषणा कर पाते, अगर ये कुछ योजना लागू कर पाते, तब मैं समझ पाता। मुझे तो लग रहा बस एक शेडो होता है ना, छाया CM, वो असंतुष्टों को तो इसने कुछ छेड़ा ही नहीं। वो जो है ना, धुन सुन लिया रमन सिंह और दुष्यंत गौतम जी, और धुन पर पिक्चर, गाना ही नहीं बनाया ना पिक्चर बनाया, एक वही घिसी पीटे हीरो लाके पेश कर दिया तीरथ सिंह रावत को कि भाई तुम संभालो। तो मुझे लगता आने वाला टाइम बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मुझे बताया जा रहा है धनुष जी आपको कहीं जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। लगातार तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि धनुष जी ने कहा, एक्सपेरिमेंट करना ही था तो जातीय समीकरण देख के करना चाहिए था। आपकी नजर में उत्तराखंड का जातीय समीकरण क्या कहता है 2022 के चुनाव में? प्रदीप जी। मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे देश का दुर्भाग्य है, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हम जाति देख के बनाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो विकास की ये बात करते हैं,
हमारे देश का दुर्भाग्य ये प्रदीप शौचालय जी, बनाने हम को विकास की कितना भी बात कर रहे इनकार हैं। कर ले, लेकिन अगर राजनीति को देखा जाए, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक है, तो मेरे दर्शकों को बेहतरीन तरीके से ये जो अभी राजनीतिक घमासान उत्तराखंड में मचा हुआ है इसे समझा सकते हैं। कितना भी मना कर ले, कोई भी पार्टी मना कर ले, लेकिन जाति के आधार पर राजनीति चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही करती है। बिल्कुल सही कहा आपने मैडम, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। यही अगर ऐसी बात है तो जो पिछड़ा वर्ग है या SC ST वर्ग है वो तकरीबन 60 से 85% बनता है, तो ये उनके हाथों में क्यों नहीं सौंप देते ये बागडोर को। लेकिन ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी जो दलित समाज से जो व्यक्ति हैं, जो नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे वो। ठीक है, और बनाएंगे भी तो उसको सिर्फ कुटपुतली के तौर पे बनाएंगे। ठीक है, विमल जी जवाब दीजिए। आप लोगों ने सिर्फ देखिए, इसलिए तीरथ जात सिंह की रावत राजनीति को मुख्यमंत्री बना दिया जा करके कि कहीं आप लोगों से ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज उत्तराखंड में नाराज ना हो जाए। देखिए ऐसा नहीं है, हम जात की राजनीति हम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ये भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक उप मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जो है दलित समाज से नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वो भी दलित समाज से ही आते हैं। और अगर आप देखती हैं तो अभी सुन लीजिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी दलित बहुत सारे लोग हैं। हम बात करेंगे दुष्यंत गौतम जी जो अभी महासचिव हैं और उत्तराखंड के प्रभारी हैं, वो भी एक दलित समाज से ही आते हैं। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कभी जो है जात की राजनीति नहीं करती है, हम जनता की राजनीति करते हैं। हम जनता के लिए जीते हैं। हमारा पहला मोटो है कि हम जनता के लिए विकास लाएं। भारतीय जनता पार्टी, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस थोड़ी ना है कि नेशनल के पार्टी। हम लोग भारतीय, जो भारत में जो जनता रह रही है ना, जिसके विकास के बारे में सोचते हैं, वही हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो हम जनता के बारे में सोचते हैं और जनता का जो फैसला रहता है, पूछा जाता है आप तुरंत कांग्रेस के पास चले जाते हैं। जनता का जो फैसला, कुछ पूछना चाहते हैं संजीव जी, जवाब दीजिए। जी, मेरा ये कहना था कि जो आपने पूछा, शायद उसी सवाल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ऐसा कौन सा गलत काम किया, विमल जी कृपया बता दीजिए, कि उनको हटाना पड़ा आपको। कौन सा गलत काम किया? अच्छा तो आप बता नहीं सकते गलत नहीं, काम मैं कौन एकदम सा बताऊंगा किया, वो आपको, एकदम जवाब दे रहा हूँ। देखिए ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि इस्तीफा दे के और जो है दूसरा दल ज्वाइन कर दे। सुन लीजिए ना, सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। सुनिए ना, ये उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने अपने जो है राजनीति मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। वो पार्टी में अभी भी है, पार्टी की छवि के साथ वो बरकरार है और पार्टी में वो अभी भी काम कर रहे हैं एज ए कार्यकर्ता बन के। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कोई बताइए गलती। देखिए गलती, देखिए ना, गलती हरीश रावत जी ने क्या किया था कि 10 जो है उनके विधायक उनके साथ छोड़ के चले गए थे। हमारे विधायक तो सुनिए ना, हमारे विधायक तो मीडिया में आए नहीं ना। हमारे विधायक तो ये नहीं बोले कि भाई जो है हमारे मुख्यमंत्री से मेरा ना खुश हूँ, हम जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। हमारे विधायक तो ऐसे नहीं है कि उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं, या किसी मीडिया में आपने देखा। भाई आपके विधायक, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके हरीश रावत को क्यों लोगों ने छोड़ा, आपके विधायक, आपके कांग्रेस विधायक क्यों छोड़ कर गए, आप ये बता दीजिए। नहीं देना चाहते तो आप जवाब दीजिए ना, मैं आपसे भी जवाब पूछ रहा हूँ। ओहो, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री नहीं है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने क्या गलती की? ये भी पास्ट है, वो भी पास्ट है। आप भी भूतपूर्व की बात कर रहे हैं, हम भी भूतपूर्व की बात कर रहे हैं। क्या अभी बता दीजिए कि हरीश रावत, देखिए हमारे विधायक अगर खुश नहीं है, हमारे विधायक अगर खुश नहीं है तो हमारे मुखिया के पास जाता है। देखिए पल्लू जी, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर गांव में कोई खुश नहीं रहता है, वो किसके पास जाता है? कोई कार्य कराना तो मुखिया के पास जाता है। और मुखिया हमारे मुखिया मान लीजिए कि हमारे जो हमारा नेतृत्व है, जो हमारा केंद्रित नेतृत्व है, उसके पास हमारे विधायक है, उन्होंने बोला कि ऐसी चीजें हैं जिससे हम नाखुश है, तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उसका फैसला लिया। देखिए हमारे विधायक तो ऐसा नहीं है ना कि वो टीवी के सामने आते हैं, बोलते हैं नहीं जी हम तो कांग्रेस ही छोड़ रहे हैं, हम तो बागी हो गए, हम तो किसी और पार्टी में जा रहे हैं। हमारे विधायक बहुत संवेदनशील है। ठीक है प्रदीप जी, समय की कमी है, आखिर प्रतिक्रिया आपकी तरफ से लेना चाहूंगी। अगर एनडी तिवारी को छोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड में कोई भी मुखिया अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। और एनडी तिवारी भी क्यों पूरा कर पाए थे? क्योंकि वो सीएम आवास में रहे ही नहीं थे। सीएम आवास में जो भी रहा है, जिसने भी अपना कार्यकाल पूरा करने की कोशिश की है, क्या उसके मन में एक डर रहता है कि पूरा कार्यकाल नहीं कर पाऊंगा, शायद अधर में ही लटका रह जाएगा मेरा कैरियर? प्रदीप जी। जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो जो केंद्रीय जो इनका संगठन होता है उससे डर के काम करता है, वो उनको मनाने में लगा रहता है और जनता का वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। और जब वो
केंद्रीय नेतृत्व से जो उम्मीदें उनकी होती हैं वो पूरी नहीं होती, तो केंद्रीय नेतृत्व चाहे कांग्रेस पार्टी का हो चाहे वो बीजेपी का हो, उनको जनता से कोई मतलब नहीं होता। अभी आपने देखा पूरी डिबेट में हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी शौचालय को बनाना गौरव की बात कह रहे हैं, वो विकास की बात कर रहे हैं। नौकरी सर एकदम विकास गौरव होता की है, बात मैंने करेंगे पढ़ा हम, था। क्योंकि रोड हमारे बनाए घर तो की महिलाएं ना, विकास होता है। सुनिए, रोड बनाए आपके तो घर विकास की होता महिलाएं है। अगर बाहर फैक्ट्रियां जाकर लगाए खेत तो में विकास शौच कर होता है। रही हैं यहाँ पर तो एक तो विकास एकदम की शर्म नहीं की करी बात है आपने। हमारे लिए, एकदम शर्म की बात है हमारे लिए और आपके लिए। और ये कार्य बहुत अच्छा किया गया है। आज हमारे घर की इज्जत जो है ना बाहर नहीं जा रही है, बनाना बहुत अच्छा काम हमारे किया घर की आपने। इज्जत बाहर नहीं जा रही है, हमारी की घर की इज्जत भैया, घर में ही रह रही भैया, है। सुन लीजिए, शौचालय बनाने को अगर बीजेपी विकास समझती तो समझते रहिए आप नौकरी के ठीक सर है, आप ठीक मुझे है, बात ठीक है, बताइए, बहुत शुक्रिया आपको सभी बहुत मेहमानों अच्छा का। लगता ठीक है, समय था की जब कमी आपके है। घर की महिलाएं जो है ठीक है, समय की कमी है, समय समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। समय की कमी थी। जो एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया है, अब देखने वाली बात यह होगी कि 2022 में उसका फायदा बीजेपी को मिलता है या फिर इसका फायदा कांग्रेस उठा के लेके चली जाती है। फिलहाल के लिए जवाब देना पड़ेगा, मैं बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।